हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। और ये व्लॉग है मंडे का ही, जहाँ से प्रीवियस व्लॉग एंड हुआ था उसके बाद का ही व्लॉग है ये ऑफिस जा चुके थे, इनको मैंने टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया था और उसके बाद मैं नहा के अब चल रही हूँ पूजा करने के लिए। तो बस नहाने के बाद जैसे होता है हम लेडीज़ों का सिंदूर पहनना ज़रूरी होता है, बिना सिंदूर पहने आप नहीं कुछ टच कर सकते। और अभी खाना वाना बनाने के बाद मैंने सोचा था कि ये जो सोफ़ा मैंने उस दिन ऐसे रखा था तो कल ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था, तो इसको मैं चली आई हूँ यहाँ पे अरेंज करने के लिए। थोड़ा सा देखिए धूल धक्कड़ तो पड़ ही जाता है ऐसे भी, क्योंकि ये ऊपर वाला जाल खुला हुआ है तो हो ही जाता है। तो इसको जल्दी से अभी उस दिन मैंने पोंछ पाछ कर ही दिया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसको, बस हल्के हाथों से थोड़ा सा पोंछ दे रही हूँ। पोंछ के जो भी इसका मतलब सीट है, इसके ऊपर जो बैठने वाला होता है इसका गद्दा, वो इसके लगा करके और इसको अरेंज कर दे रहे हैं। अभी मैंने फ़िलहाल ऐसे रख दे रही हूँ। अभी देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सबको अरेंज करना है। यहाँ पे बेडशीट भी बिछाना है गद्दे पे, तो बहुत सारा काम है। तो अभी यही सारा काम करेंगे, फिर किचन की तरफ काम है। काम तो देखिए घर में कुछ भी काम होता है तो उसके बाद फिर काम और ज़्यादा बढ़ ही जाता है, अगर उसी जगह पे कुछ काम अलग से हो रहा हो तो ऐसा होता ही है, सभी को पता होगा। और आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं, ये कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बिना कुछ सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते। तो भाई पहले आप वो चीज़ अपने ऊपर लेकर के देखिए। कुछ भी चीज़ होती है, कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है, एक बार उसको अपने साथ रख के देखिए तो आपको कैसा फील होता है। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ गलत व्यवहार किया, किसी ने ताना मारा, कोई आपसे रूडली बात करता है, कुछ भी करता है, तो आप एक बार उसको लेकर के देखिए कि उस वक़्त आपको क्या लग रहा होता है। चुभती हैं चीज़ें, दिल में तकलीफ़ होती होता ही है ना? तो ये चीज़ें जब हमें खुद को कोई चीज़ बुरी लगती है, तो वो हम कैसे किसी और के साथ कर सकते हैं? जब हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम कैसे किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकते हैं? कोई बातें जब हमको चुभती है, तो मेरी भी बातें तो किसी को चुभ सकती हैं, है ना? तो हमें उस दर्द का एहसास होता है, उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, जब ये बातें, ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें की जाती हैं तो हमें कितना तकलीफ़ होता है। तो वो चीज़ हम क्यों दूसरे के साथ करें? वो चीज़ फिर करने से बचना चाहिए। और एक बात कि कोई कुछ भी करता है तो वो उसके कहते हैं ना खाते में जैसे पैसे होते हैं ना, तो मेरे खाते का पैसा किसी और के खाते में तब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये भी कर्मों का खाता है, ठीक है? हम कुछ बोलते हैं किसी के लिए या कुछ सोचते हैं, बोलते कैसे हैं? जब वो दिमाग में बातें आती है, जब हम उसको थॉट्स क्रिएट करते हैं तभी वो मुँह से निकलता है। बिना थॉट्स क्रिएट किए मुँह से नहीं निकलता है कुछ भी, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये हम अपना कर्मों का खाता ही बना रहे होते हैं, जो हम बोल के दूसरे के पास ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसको देते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप क्या चीज़ें दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें दे रहे हैं या बुरी चीज़ें दे रहे हैं? तो ये इसका ध्यान कौन रखेगा? हम ही तो रखेंगे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज़ों को जो हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगता, वो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? तो जिन लोगों को इस चीज़ की परख है, इस चीज़ की समझ है, जिन लोगों ने ये तकलीफ़ को महसूस किया, वो मुझे लगता है कि कभी
किसी के साथ गलत नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन वही लोग ऐसा करते हैं जिनको इन सब बात होती तो उनके साथ भी है, लेकिन उन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई तकलीफ़ नहीं होती, कोई मतलब नहीं होता है, तो फिर वो सोचते हैं कि किसी ने मुझे कहा तो मैं भी किसी को चीज़ ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, मैं भी किसी को कुछ भी बोल दे रहा हूँ। बोलने से पहले नहीं देते कि जब उस अगले ने मुझे कहा था तो मुझे कैसा लगा था, तो मुझे ये चीज़ दूसरे के साथ नहीं करनी है, दूसरे को नहीं बोलनी है। तो इस पे थोड़ा-सा ध्यान देने के लिए है। तो बस ऐसे ही लगा था कि बातें थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कर लिया। और यहाँ पे अब ये देखिए रात में मैं बना रही हूँ सीधा खाना। तो खाने में इन लोगों के लिए बना दिया था बैंगन आलू की सब्ज़ी, देवर जी के लिए और अपने लिए, और इनके लिए मैंने भूंजी थी तुरई। पता है ये तो नहीं खाएँगे, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही जब कोई दूसरी सब्ज़ी, क्योंकि बैंगन आलू भी नहीं खाते। आलू बैंगन देंगे तो ये आलू छाँट-छाँट के खा लेंगे और बैंगन छोड़ देंगे, और आलू मैं इनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। तो इसलिए इनको नहीं बताएँगे कि आलू बैंगन की सब्ज़ी भी बनी है, वरना ये कहेंगे आलू दे दो उसमें से छाँट के हमको, तो नहीं देना है। तो ये खाना देवर जी के लिए अलग से सब्ज़ी मैंने बना दी है, और यहाँ पे तुरई मैं इनके लिए और अपने लिए भून रही हूँ, और थोड़ा-सा ऊपर से ग्लास में दूध दे देंगे तो ये हल्का-सा जैसे डिप करके खाते हैं तो खा लेते हैं। तो देखिए थोड़ा-सा क्या होता है, इनके खाने का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो इनको नापसंद है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, क्योंकि भाई सेहत का सवाल है, सेहत के साथ खिलवाड़ कैसे करते हैं, ऐसे ही थोड़े कुछ इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे फटाफट बना ले रही हूँ मैं सब्ज़ी। और मुझे तो तुरई, लौकी, कद्दू ये सब बहुत पसंद है, मैं तो भून के खाती हूँ। गर्मी के सीज़न में ख़ासकर मुझे इस तरह की सादी सब्जियाँ बहुत ही पसंद है। तो बन ही जाता है कभी-कभी, और ये देखेंगे कि कोई और सब्ज़ी नहीं है तो खा लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा 2 रोटी तो सब्ज़ी के साथ खा ही लेंगे, और 2 रोटी के लिए दूध दे देंगे तो कोई बात नहीं, खा लेंगे। और यहाँ पे फटाफट बन जाएगी सब्ज़ी, फिर बना ले रही हूँ मैं रोटी, फिर बन रहा है सबका खाना-पीना लगेगा। ऑलरेडी 9:30 हो चुका है, तो बस यहाँ पे मैं इनका खाना फटाफट रोटी सेक के पहले इनको परस के दे रही हूँ, तब और सारी रोटियाँ मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि देवर जी को आने में है अभी टाइम, वो 10:30 बजे तक आएँगे। तो तब तक हम लोग जब तक खाएँगे पिएँगे तब तक टाइम हो ही जाएगा उनका आने का। तो ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जो भी चैनल पे नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, और मैंने जो अभी कहा है उन बातों पे गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरी चीज़ें अच्छी लगी हों तो उसी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Never really know what's going on. Look at me sometimes.